हे एवरीवन, वेलकम बैक टू टी एन टॉक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी लड़की जो फ्लोरिडा के एक सिंपल से घर से निकलकर और दुनिया की बिगेस्ट टॉप पॉप स्टार कैसे बन सकती है। कैसे एक ट्रेजेडी ने उसकी ज़िंदगी बदल दी और कैसे उसे एक हार्ट ब्रेक ने एक पूरा एल्बम लिखवा दिया और क्या रीज़न था कि दुनिया ने उसे वॉइस ऑफ अ जनरेशन बोला। आज हम बताएंगे अरियाना ग्रैंडे की पूरी कहानी, एक ऐसी जर्नी जिसमें टैलेंट, स्ट्रगल, फेम, हार्ट ब्रेक, कंट्रोवर्सी और हीलिंग सब कुछ है। दिस इज़ अ फुल लाइफ स्टोरी ऑफ अरियाना ग्रैंडे। तो शुरू करते हैं अरियाना ग्रैंडे के चाइल्डहुड और अर्ली टैलेंट से। अरियाना का बर्थ जो है वो 26 जून 1993 को फ्लोरिडा के बोका राटोन में हुआ था। बचपन से ही वो एक बंडल ऑफ एनर्जी थी, लाउड, फनी, ड्रामेटिक और म्यूजिक ऑब्सेस्ड। उसकी फैमिली आर्टिस्टिक थी, मॉम एक बिजनेस वुमेन और डैड एक ग्राफिक डिज़ाइनर। अरियाना को ना छोटी सी एज से ही स्टेज अट्रैक्शन था। जैसे ही वो 8 और 9 साल की हुई, उसने लोकल थिएटर प्रोडक्शन में काम करना शुरू कर दिया। एनी, ब्यूटी एंड द बीस्ट, द विजर्ड्स ऑफ ओजी। वो एक छोटी सी ही एज में अपनी वॉइस से लोगों को शॉक कर देती थी। हाई नोट्स, पावर, कंट्रोल, सब कुछ नेचुरल। टीचर कहते थे इसकी आवाज़ 30 इयर्स सिंगर जैसी है। अरियाना के पेरेंट्स को भी समझ में आ गया था कि लड़की नॉर्मल नहीं है, ये बोर्न परफॉर्मर है। 2008 में अरियाना को एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी मिली, ब्रॉडवे म्यूजिकल 13 में एक रोल। यहीं से अरियाना का एक रियल प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ। पीपल नोटिस्ड हर वॉइस, हर स्टेज कॉन्फिडेंस, हर चार्म, और इसी ब्रॉडवे शो ने और एक बिग डोर खोला अरियाना के लिए। अरियाना का जो नेक्स्ट मेजर ब्रेक आया निकोलोडियन से आया, विक्टोरियस 2010 में। अरियाना को कास्ट किया गया कैट वैलेंटाइन के रोल में। कैट वैलेंटाइन, रेड हेयर, स्वीट वॉइस, सुपर इनोसेंट कैरेक्टर। ये रोल अरियाना को वर्ल्ड वाइड फेम दे गया। किड्स, टीन सब उसे प्यार करने लगे। और फिर हुआ स्पिन ऑफ शो सैम एंड कैट। ये शो अरियाना की पॉपुलैरिटी स्काई हाई ले गया। और फिर निकोलोडियन के साथ वर्किंग एनवायरनमेंट टफ था, लॉन्ग आवर्स, प्रेशर, बर्नआउट। तभी अरियाना ने एक डिसीजन लिया, एक्टिंग से ज़्यादा मुझे सिंगिंग का पैशन है, आई हैव टू चूज़ म्यूज़िक। और यहाँ से शुरू होता है रियल अरियाना ग्रैंडे द म्यूज़िक आइकन। 2013 में अरियाना ने अपना डेब्यू एल्बम रिलीज़ किया, योर्स ट्रूली। इस एल्बम ने वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया अरियाना की अनरियल वॉइस से। प्योर विसल नोट, R&B मेलोडीज, मरिहा कैरी वाइब्स, हिट सॉन्ग्स द वे, बेबी आई, राइट देयर। अरियाना इंस्टेंटली पॉपस्टार बन गई। 2014 में सेकेंड एल्बम आया, माई एवरीथिंग। ये एल्बम चार्ट ब्रेकर था। सॉन्ग दैट टुक ओवर द वर्ल्ड, प्रॉब्लम, ब्रेक फ्री, लव मी हार्डर, वन लास्ट टाइम। This was the era where Ariana became the Ariana Grande, the superstar. 2016, अरियाना ने अपना मोस्ट कॉन्फिडेंट एल्बम रिलीज़ किया, डेंजरस वेमेन। ये एल्बम अरियाना की ग्रोन अप ट्रांसफॉर्मेशन था। टाइटल ट्रैक आइकॉनिक, अरियाना की मेच्योर इमेज, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड। शी वॉज डूइंग वर्ल्ड टूर्स, अवार्ड शोज, टीवी परफॉर्मेंसेस, लाइफ वॉज ब्यूटिफुल। But fate had something dark waiting ahead. Manchester Attack, the night that changed everything. 22 May 2017, Ariana का कॉन्सर्ट मैनचेस्टर एरिया, thousands of fans, mostly teenagers and kids. कॉन्सर्ट खत्म हुआ, फैंस बाहर निकल रहे थे, and suddenly a bomb blast. The world froze, multiple casualties, hundreds injured, and Ariana mentally shattered. She went into deep trauma, crying, panic attacks, guilt, shocked. शी लॉक्ड हर सेल्फ इन अ रूम फॉर डेज। लेकिन इसी डार्कनेस से अरियाना ने करेज फाइंड की। उसने ऑर्गेनाइज किया एक ग्लोबल चैरिटी कॉन्सर्ट, वन लव मैनचेस्टर। ये इवेंट एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। आर्टिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, थाउजेंड्स ऑफ फैंस, मिलियंस रेस्ड वॉइस फॉर विक्टिम्स। अरियाना ने दिखाया म्यूजिक हील्स, ह्यूमैनिटी विंस। देन हीलिंग एंड रीबर्थ। 2018 में अरियाना ने ट्रॉमा के बाद एक हीलिंग एल्बम रिलीज़ किया, स्वीटनर। ये एल्बम होपफुल, स्पिरिचुअल और पॉजिटिव था। हिट्स नो टीयर लेफ्ट टू क्राई, गॉड इज़ अ वेमन, ब्रेथ इन। इस एल्बम ने अरियाना को फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड दिलवाया एंड शी वॉज बैक स्ट्रॉन्गर, वाइजर, कामर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हर पर्सनल लाइफ। अरियाना की पर्सनल लाइफ इस टाइम बहुत मैसी थी। मैक मिलर, अरियाना का मैक मिलर के साथ रिलेशनशिप जेन्युइन लव था, लेकिन उनके स्ट्रगल्स अलग थे। ब्रेकअप पीसफुल था, बट मैक की सडन डेथ ने अरियाना को तोड़ दिया। शी क्राइड फॉर मंथ्स, मीडिया ब्लेम्ड हर फॉर अनफेयरली, हर हर्ट वॉज इन पीसेस। देन पीट डेविंसन, फिर उसने कॉमेडियन पीट डेविंसन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया, फिर रोमांस, सडन एंगेजमेंट, बट इमोशनली वो रेडी नहीं थी, एंगेजमेंट ब्रेक हो गया। ऑल दिस हर्ट ब्रेक, ट्रॉमा, प्रेशर लेड हर मोस्ट आइकॉनिक एल्बम, थैंक यू नेक्स्ट। दिस एल्बम वॉज फायर, इमोशनल, savage and honest. Hits Thank You Next, Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend, Ghostin' for Mac Tribute. This era made Ariana a cultural icon. Then
2021 में अरियाना ने अपने बॉयफ्रेंड डेल्टन गोमेज से शादी कर ली। सिंपल, प्राइवेट, एलिगेंट वेडिंग। फैंस वो हैप्पी, अरियाना वाज लुक पीसफुल। 2023 से 2024 में उनका ये सेपरेशन हो गया, बट दोनों रिस्पेक्टफुल टर्म्स पर पार्ट वेज। अरियाना ग्रू अप, अरियाना हील्ड, अरियाना मैच्योर्ड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवार्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। द लेजेंड फेज। अरियाना के नाम पर मल्टीपल अचीवमेंट्स हैं। ग्रैमी अवार्ड्स, MTV VMAs, American Music Awards, Billboard Women of the Year, and Guinness World Records. Most song debuting at #1. Fastest female to get 3 #1 albums. Most streamed female artist. Biggest pop culture impact of the 2010s. Ariana is not just a popular, she's a record-breaking phenomenon. So now, let's talk about some controversies which related with Ariana Grande. फिल्म के साथ controversies भी आती हैं। डोनट शॉप इंसिडेंट, क्विक रिलेशनशिप्स, कल्चरल अप्रोप्रिएशन एक्यूजेशन, मीडिया ड्रामा, कॉस्मेटिक सर्जरी रूमर्स. बट Ariana always did one thing right. She accepted mistakes and move on with grace. तो आज Ariana एक ग्लोबल आइकन है। हर म्यूजिक टेल्स अस ट्रॉमा से राइज करना पॉसिबल है। हर ब्रेक से ग्रोथ होती है। विमेन कैन बी पावरफुल एंड सॉफ्ट। म्यूजिक कैन सेव लाइफ्स. शी इज़ अ ब्रॉडवे किड, निकलोडियन स्टार, पॉप क्वीन, ग्रैमी विनर, सर्वाइवर, इंस्पिरेशन. अरियाना स्टोरी सिंपल एक चीज़ सिखाती है, लाइफ विल ब्रेक यू बट यू चूज़ हाउ ब्यूटिफुली यू राइज अगेन. अगर अरियाना की लाइफ एक मूवी होती तो उसका टाइटल होता फ्रॉम पेन टू पावर. और अगर एक मैसेज देना होता तो वो ये होता, बी काइंड, हील एंड कीप सिंगिंग योर ट्रुथ. So yeah, that's it for this video. If you like this video, do not forget to like, share, comment and subscribe to TN Talks. I'll see you in the next one. And I'm so sorry I'm not able to upload my videos on regular basis due to some issues. I hope you understand. Thank you. See you in the next one. Bye.